टिक्करपुर नाम के गांव में 3 मित्र रहते थे। बल्लू, कालिया और छिपड़ू। तीनों में बहुत गहरी मित्रता थी और वे तीनों बेरोजगार थे। एक दिन तीनों मित्र बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी बल्लू ने बोला, अरे भाई, हम लोग कब तक बेरोजगार रहेंगे? हम लोगों को कोई काम करना चाहिए। हाँ मित्र, तुम सही कह रहे हो। चलो हम लोग शहर चलते हैं और वहाँ कोई काम करके पैसे कमाएंगे। हाँ हाँ, तुम ठीक कहते हो। हम लोग शहर ही चलेंगे। अगली सुबह वे तीनों मित्र शहर की ओर चल पड़े। चलते चलते वे तीनों आधा रास्ता तय कर चुके थे। तभी कालिया रुक गया और बोला, अरे वो देखो, वहाँ कुछ है जो चमक रहा है। चलो पास चलकर देखते हैं। जब वे तीनों पास गए तो वो हैरान हो गए। वहां उन्होंने देखा एक घड़ा सोने के सिक्कों से भरा था। तभी छिपड़ू ने बोला, अरे बाप रे, इतने सोने के सिक्के, हम तो अमीर हो गए। बल्लू बोला, हाँ हाँ, चलो अब गांव चलते हैं। शहर जाने की क्या जरूरत है? अब तो हम लोग अमीर हो गए। कालिया बोला। हाँ, गांव चलेंगे, पर अभी भूख लग रही है। बल्लू बोला, हाँ हाँ, मुझे भी भूख लगी है। मैं पास के दुकान से खाना लेकर आता हूँ। बल्लू खाना लाने चला गया। इधर कालिया और छिपड़ू के मन में लालच आ गया था और दोनों आपस में बातें करने लगे। तभी छिपड़ू बोला, अरे कालिया, यदि सोने के 3 हिस्से के बदले 2 हिस्से हों तो कैसा रहेगा? तुम क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। मैं यह कह रहा हूँ कि बल्लू खाना लेकर आएगा तो तुम उसे पकड़ लेना और मैं चाकू भोंककर उसे मार दूंगा, समझे? हाँ हाँ, तुम ठीक कहते हो। उधर बल्लू खाना लेते समय सोच रहा था, क्यों ना मैं इस खाने में जहर मिला दूं। जैसे ही छिपड़ू और कालिया ये जहर वाला खाना खाएंगे, दोनों मर जाएंगे और सारा सोना भी मेरा हो जाएगा। बल्लू खाना लेकर आया और बोला, ये लो दोस्तों, मैंने खाना ले आया है। अब खा लो, फिर हम लोग गांव भी चलेंगे। तभी कालिया ने बल्लू को पकड़ लिया और बोला, खाना तो हम खाएंगे, लेकिन पहले तुम ये खाओ। तभी छिपड़ू बल्लू को चाकू भोंककर मार डालता है और फिर कालिया और छिपड़ू भी जहर वाला खाना खाकर वहीं मर जाते हैं। इस तरह तीनों की जंगल में ही मृत्यु हो गई और सारा सोना वहीं रह गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच नहीं करना चाहिए।